हम लोग आप लोगों की व्यथा पता क्या, मंदिर भी जाते हैं तो एहसान करते हैं हम लोग परमात्मा के, बुरा मत मानना, जो सत्यता है। 1 महीना 2 महीने 4 महीने साल भर कोई चला जाएगा, 5 साल कोई चला जाएगा, 10 साल कोई चला जाएगा, लेकिन अंततः यही बोलने को सुनने को मिलता है कि कुछ भी नहीं मिलता है परमात्मा के दरबार से। अगर रामचरितमानस को खोल के देखें, अगर उसको ध्यान से पढ़ें, तो शबरी का बड़ा सुंदर वर्णन है। शबरी जब 5 साल की थी तो उसने राम जी को समझ लिया। 5 साल की आयु का बालक होता क्या। अब उस शबरी का जो स्वभाव था, चलते उठते बैठते खाते पीते रोते, जो भी अवस्था थी उसकी, उसी में उसको राम था। सो रही थी तो राम, चल रही थी तो राम, खा रही है तो राम, गा रही है तो राम, संतों की सेवा करे तो राम। और राम राम कहते उसकी आयु हो गई 88 वर्ष की। और 88 वर्षों की उसकी निरंतर साधना थी, 1-2 वर्षों की नहीं थी, 83 वर्षों की। 5 साल की थी तो राम जी को समझा, 88 साल की हो गई तो राम जी की कृपा उसके ऊपर हुई। फिर ऐसी कृपा हुई कि राम जी को शबरी के पास आना पड़ा, ना कि शबरी को राम जी के पास जाना। इसीलिए कथा कहती है कि भजन निरंतर है। जब जीव जन्म लेता है, जब ये पंच तत्वों से निर्मित काया इस संसार में आती है, तो बोला उसको केवल एक ही मार्ग भगवान के नाम। शबरी का दृष्टांत कहता है कि देखो भक्ति भी 9 प्रकार की है, एक प्रकार की भक्ति नहीं है, याद रखना इस बात को। ये धूप दीप जला लिया ये भक्ति नहीं है, मंदिर में घंटी कर बजा दी, आरती कर ली, ये भक्ति नहीं है। 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम स्मरणम पाद सेवनम, पहले तो सुनो। श्रवणम पहली भक्ति है सुनना। जीवन चला जाता है व्यक्ति का, लेकिन सुनना ही नहीं आता। कथा के लिए पहले 6 घंटे की कथा होती थी, फिर 4 की हो गई, अब 3 की रह गई। ऐसे चलता रहा तो मुझे लगता है आने वाले समय में 1 घंटा भी कथा मुश्किल से हो पाए। और उसमें भी क्या चाहिए हमें चाहिए भजन चाहिए, बढ़िया नाच गाना चलता रहे। वो व्यास अच्छा नहीं है जो गाने वाले भजन नहीं गाते। व्यास वो अच्छा है जो खूब नचाता हो, हाँ मजा आ गया जी बहुत बढ़िया। नहीं, कथा मैं तो हर जगह यही कहता हूं, कथा को कथा ही रहने दे। 3 घंटे में भी 18,000 श्लोक रोज 7 दिन में पूरे होने वाले नहीं महाराज। हम स्वयं फंस जाते हैं, किसको छोड़े, कौन सा प्रसंग सुनाए। तो भगवान के वास्तविक स्वरूप का नाम है सत्य। सत्य चित आनंद स्वरूप, जो सदा आनंद में रहता है, न सुख में न दुख में, सदा एक धारा बहती है। उसी परम सत्य को हम श्री नारायण कहते हैं।